और इसके ऊपर ना कोई बोलने वाला ना कहने वाला है। बिल्कुल। और हमारे जो बस यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन अदिल एक बात, एक चीज़ ये कराची वाले ओन क्यों नहीं करते कराची को यार? मैं ये चाहता हूँ कि जो कराची वर्ल्ड बेस्ट सिटी था वो वापस कराची वर्ल्ड बेस्ट सिटी में आ जाए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल हमीद और आप देख रहे हैं मेरी वोडकास्ट सीरीज़ कराची वाईफाई। कराची की बहुत सारी बातें होती हैं। कराची पे जो है बहुत अपने जो है वो हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, कह रहा होता है, काम भी हो रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि कराची क्या बेहतरी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये तो देखने में ही आया है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और सुनने वाला हो ही कैसे कि ख़ुद हम कराची वाले जो हैं अपने कराची को ओन नहीं करते। ऐसी ही मेहमान शख्सियत आज मेरी इस वोडकास्ट सीरीज़ की एपिसोड के अपने जो हैं वो मेहमान हैं। वो कौन हैं, क्या हैं, ये तो हम आपको आगे जाके बताएंगे ही। ये हैं एक अपने यंग जर्नलिस्ट। मैं इनका तारुफ इसी तरीके से कराऊंगा। मेरा दोस्त, मेरी जान, अदील खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत, अल्लाह का शुक्र। अदील कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तो आपसे भाई अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है। पहले तो कोई मसला नहीं था, फ़ोन मारो, चलो भाई आओ, चाय यहाँ चलते हैं, खाना खाते हैं, यहाँ चलते हैं, चाय पीते हैं। अभी तो आप बहुत मसरूफ़ हो गए अदिल। फैसल भाई मसरूफियात नहीं, लेकिन पहले तो थैंक यू अगेन कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। और मैं माज़रत ख्वाह भी हूँ कि आपकी मेरी टाइमिंग शेड्यूल आगे पीछे हुई, शायद आप इसीलिए आज ये बात कह देंगे टाइम नहीं। बिल्कुल रियलिस्टिक बताऊँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी पॉडकास्ट इस वक्त आपके देख रहे होंगे वो मुझे भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर देख रहे होते हैं कि मैं अगर ये वर्ड कहूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से तो यकीन जाने गलत नहीं हुआ कि मेरी फैमिली मुझसे पूछती है अब कि वक्त कब घर वालों को दोगे। और वही बात मैं कहता हूँ कि वक्त अब है कराची वालों के लिए, क्योंकि हम बात करते हैं कराची की। तो मैं चाहूँगा आपने सवाल में ही अपने इंट्रो में मेरे से 3-4 सवाल रखें, लेकिन मैं वो अभी जवाब नहीं दूंगा। मैं फिर आपकी तरफ क्यों डालता हूँ कि आप स्टार्ट करें, क्या कहेंगे? मैं पहले असल में ये क्योंकि होस्ट है ना, तो आज जो है वो मेहमान बना दिए हैं मैंने, तो ये फिर शुरू होगा तो फिर मैं खामोश होऊंगा। अदील जी, आपके दिल का वाईफाई कराची से जो कनेक्ट हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और जो आप कराची और कराची वालों के लिए एक आपके अंदर एक मैंने शुरू से देखा इस शख्स से कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने एक होती है ना कि अंदर की एक भूख होती है, एक कहना में कहते हैं कि एक चाहत होती है, एक जज्बा होता है कराची वालों की ऊपर। हर वक्त अपने मेरे इसके दरमियान चीज़ें बातें होती रही थी, लेकिन जब मेरा इंटरेक्शन हुआ ना इसके साथ तो फर्स्ट टाइम, वैसे तो बातचीत होती रहती, चलती रहती थी, लेकिन मुझे ये चीज़ लगी जिसको इसने भी अपने फील किया और मैंने भी फील किया कि हम दोनों जो है वो अपने आप को एक दूसरे में देख रहे हैं। ऐसे ही मैं यही समझ रहा था कि यार ये जो ना मेरे सामने जो ना मैं ही बैठा हुआ हूँ और ये भी ये बातचीत यही कह रहा था। बिल्कुल सेम ऐसी बात। और अपने फिर सिलसिला क्योंकि ये तो मेरे से एक्सपीरियंस है, भले उम्र में छोटा हो कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझसे एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी बातें मैंने इससे फिर अपने शेयर भी करी, सीखे भी, और अपने क्या नाम है बहुत सारी इसकी ऐसी काम है, ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोगों ने फिर मिलके भी बहुत सारी ऐसी काम वो चीज़ें करी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको आसान लफ्ज़ों में कह दूं तो अक्सर मेरी आपकी शेयरिंग भी होती रहती है। हाँ, बिल्कुल। अदील आपने ये काम किया, इस पर क्या है, तो मैं ऐसा कहते हैं ना कि दिल का हाल किसी से शेयर करते हैं, तो उनमें अगर मैं 5 अपने ख़ास खसूसन दोस्त निकालूं तो वही बात आ गई कि उम्र से बड़ों से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का। तो उनमें एक फैसल भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं उनसे बहुत सारी बातें कर लेता हूँ। और फैसल वो जो लफ्ज़ आपने कहा ना कराची का दर्द, तो मैंने उसके लिए अपने पहले दिन से एक प्रोग्राम के अंदर एक स्लोगन डाल दिया था और नाम उसका रखा था मैंने, हम बात करेंगे कराची वालों की। बात है कराची वालों की। तो मैं अक्सर अपने स्टेटस पे कोई भी प्रोग्राम जब अपडेट कर रहा होता हूँ, जब टीवी पे चलने के बाद, तो मैं अपने स्टेटस पे एक वर्ड अपने प्रोग्राम के नीचे ज़रूर लिखता हूँ, बात है कराची वालों, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ, मैं भी कराची का बेटा हूँ और मैं कराची के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और जितने लोग आपके तवज्जुह से मेरे साथ जुड़े हैं या मेरे साथ पहले के जुड़े हुए थे, जिनको आप खुद भी बेसिकली जानते हैं, इवन चाहे वो एक्स MNA हो, चाहे वो एक्स कोई भी हो,
वो सब इज्जत इसीलिए करते हैं कि हम सब कोशिश करते हैं कि हम कराची की बात करें। आपने बात एक और भी की, मैं इसी में एक सवाल आपको दूंगा कि फैसल भाई यकीन करें हम कहाँ जा रहे हैं, इस पे तो हम तवील बात करेंगे। मैं पहले अदील एक चीज़ के ऊपर आऊँगा। बिल्कुल, पहले आप बताओ स्टार्टिंग कितना अरसा हो गया, कहाँ से शुरू किया मुख्तसरन तौर पे, फिर हम जो है ना वो फिर मैदान खुला है, फिर स्टार्ट है। सही, ये मुख्तसर वर्ड आपने कहा ना फैसल भाई, मुख्तसर वर्ड अक्सर टूट जाता है तो हमारी डिटेल लोग जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं। पहले तो आपके तवस्सुस से भी बहुत सारे माजरत ख़्वाह कि अगर मैं किसी की कॉल नहीं उठाता तो यकीन जाने, जैसे मैं फैसल भाई की पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मेरी कॉल अगर बज रही हो तो मैं नहीं उठा पा रहा था, तो लोग अब मुझे लिखते हैं कि भाई एटीट्यूड आ गया है, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैं सुन के वो मैसेज पे दिल एक वो हो जाता है कि मैं क्या करूं और मैं कैसे उसका जवाब दूं। तो आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं सबको कहता हूं, जिसकी दिल आज़ारी होती है मैं फ़ोन में उसको माजरत कहूँ, पर जान के नहीं करता, कहीं ना कहीं मसरूफ़ होता हूँ। अब बात आती है जर्नी की, जो आपने सवाल किया। देखिए फैसल भाई, हर इंसान की कहीं ना कहीं जर्नी होती है। आप किसी को देख के एक इंस्पायर होते हो, उस जगह पर आते हो और फील करते हो कि मैं भी ये काम अच्छा कर सकता हूँ। मैं उससे अच्छा तो नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरा एक मेंटोर है, लेकिन मैं उससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा कि वो मेंटोर खुश हो जाए। तो एक्चुअल हमारा स्टार्ट हुआ है 2018 से, जो मेरा सफ़र है ज़िंदगी अगर मैं लूँ तो प्रॉपर मैं बताऊंगा। ऐसे तो मैं आपको गिनवाऊँ तो मेरे 7 साल हो चुके हैं, लेकिन नहीं, मैं 2023 में स्टॉप हो जाऊंगा, 24 की बात नहीं करूँगा। और 2018 से शुरुआत इसलिए करूँगा कि फील्ड में भाग दौड़ चल रही थी 2 साल तक, किसी से ना मैं मिला ना हम कर सके। फिर बीच में कोविड का एक सिनेरियो ऐसा आया जिसमें हम थोड़ा सा ब्लॉक हो गए। लेकिन मेरी ज़िंदगी का 2020 एक टर्निंग पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और मैं तमाम व्यूअर्स से शेयर करूंगा कि आज हकीकत जान लें कि मुझे 7 साल हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल सही मानों में अगर मैं कैमरे के सामने आया या इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ किया है तो मुझे टोटल 3 ईयर्स हुए हैं, जिसके मैं इस वक्त अगर ऑल ओवर द बात करूँ कि मैं पाकिस्तान में कहाँ का काम कर चुका हूँ, तो सबसे पहले मैंने जो अपना चैनल का स्टार्ट किया था वो था रॉयल न्यूज़। आप सब जानते होंगे कि पैमरा भी है और एक ऐसा चैनल था जो पंजाब से ऑन एयर होता था, लेकिन कराची में लोग देखते थे, उसमें प्रोग्राम्स बड़े अच्छे आते थे और ज़्यादातर लोग यही समझते थे कि कराची का चैनल, क्योंकि एक तरीके से जैसे हमारी मेट्रो है, K21 है, जो इस तरह का उनका एक वो था और बड़े अच्छे तरीके से वो छोटी छोटी खबरों को बता रहे होते थे और ब्रेकिंग चल रही होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे एक बहुत से दोस्त हैं और मैं किसी की, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला गवाह है कि आप किसी को कभी बढ़ाएंगे तो आप खुद बड़े हो जाएंगे। तो मैं उसका नाम लेता हूँ, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था गया, साहिर नाम है उसका। तो एक्चुअल मैंने उसके एक स्टेटस पे एक तस्वीर देखी और उसने वो अपना कार्ड लगाया हुआ कि मेरी जॉब लग गई है रॉयल न्यूज़ के अंदर। आप यकीन करो, मैंने उसको मैसेज किया कि यार पिछले 20 साल से तुम मेरे पुराने दोस्त हो, 20-25 साल से, और तुम ये बात अच्छी तरह जान दो कि बोलना मुझे ज़्यादा अच्छा आता था तुम्हें। आप यकीन करें उसके वो वर्ड्स मेरे कान में आज तक हैं। उसने मुझे बोला, अदील मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था कि अपने मतलब की जॉब लग रही है। तो क्या मतलब की जॉब? अच्छा, मैंने बोला ये मतलब नहीं होता, जर्नलिस्ट जो है वो आज़ाद सहाफ़त में आपका बड़ा दिल करता है और आपको फिर उतरना होता है तो पूरे माशरे को लेके उतरना पड़ता है। मतलब का जॉब मतलब यानी कि जो आपकी एक्सपर्टीज होती है, बिल्कुल जो स्किल्स हैं आपको, उस वो मेरा दोस्त बहुत पुराना है, उसने ये रियलाइज़ किया, उसने मुझे कॉल की। जब कॉल मैंने की तो उसने बोला मैं तुझे कॉल करने वाला था। हम गए, एक ही बाइक पे बैठ के 3 लड़के थे, हम एक ही बाइक पे बैठ के तीनों गए और जहां आप आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं, इसी से पीछे नेक्स्ट जो बदर का आपका जो बैरिया के नाम से जो आपका सिग्नल है, उसी सिग्नल पर वो ऑफिस बना हुआ है। हम वहाँ पहुँचे, एक बाइक के ऊपर 3 लड़के। अच्छा, मीटिंग हो रही है सितंबर का, तो था ही ना कराची के लड़कों का। हाँ, अभी तक भी ये सीन है, ऐसा भी ऐसे ही सीन है, ऐसे ही सीन है। तो हम तीनों पहुंचे एक ही बाइक के ऊपर। तो हम जब वहाँ पहुंचे तो मीटिंग हो रही थी, रॉयल न्यूज़ के बहुत सारे लोग, सीनियर रिपोर्टर्स बैठे हुए। अब हम पहला दिन, मेरा पहला दिन, मेरे दोस्त का दूसरा दिन, हम पीछे आके बैठ गए उस स्टूडियो के अंदर और बातचीत चल रही है। तो मैं एक स्टूडियो बना हुआ था लाइट सा, बहुत छोटा सा, तो मैं वहाँ वॉक कर रहा था। तो कोटी वोटी बन के कैमरा लगा, तो मैं कैमरे के आगे ना, अच्छा वो स्टाइल है ना, वो स्टाइल है, वो कोटी पहन के, ब्राउन शर्ट, मुझे आज तक शर्ट याद है, ब्लैक जीन्स, ब्राउन शर्ट और मैं कोटी पहना हुआ ब्लैक कलर की। तो मैं ना वहाँ वॉक कर रहा, तो मैं कैमरे देख के ऐसे पोजिंग कर रहा हूँ, अच्छा कोई है नहीं मेरे सामने। अच्छा, वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था रॉयल न्यूज़ का, जिसको मैंने नहीं देखा क्योंकि बहुत ब्लैक रूम था और डार्क रूम था। तो वो कहीं बैठे, तो मैं उसके कैमरे आके बोलता हूँ, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील। ये मैं मुस्तकिल बोल रहा हूँ, ये जुमला आज से नहीं है, पिछले लास्ट 7 ईयर से मैं बोलता था कि अगर अल्लाह ने मुझे कभी मौका दिया तो ये अल्फाज को मैं बोलूँगा कि मेरा प्रोग्राम का ये नाम है। तो उस बंदे ने वो सुना, लेकिन उसने कुछ देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बंदे कर रहे होते बहुत सारे, जब आप कैमरे कहीं लगे हुए होते हैं। तो उनकी मीटिंग हो रही थी, तो पहली मीटिंग में शिरकत की तो बहुत सारे लोग बैठे। तो मुझे आज तक याद है अपना पहला इंटरव्यू, और मैं नाम भी लूँगा, ताहिर अजीज़ खान का, कि उनका इंटरव्यू ने एक पार्टी बनाई थी और वो 2020 में मेहरान होटल में ठहरे हुए थे।
और 2 सितंबर का डे था, तो मैं बैठे हुए, तो बात रही भाई इंटरव्यू कौन करेगा, तो वो जो पुराने सीनियर थे उनका गला बैठा हुआ था और वो कहते मैं नहीं कर पाऊंगा। उनका क्या नाम था जो सरफराज सागर। तो वो सुन भी रहे होंगे तो हंसेंगे, उनको ये बात अच्छी तरह याद है। तो जब बातचीत हो रही कि कौन करेगा, तो मैंने कहा मैं करूँगा प्रोग्राम। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला ये कैसे करेगा, बाकी लोग बड़ा एतराज़ कर गए, पर सरफराज सागर वो शख्स था जिसने एक बात कही कि अच्छा आप कर लोगे, जरा बोल के दिखाओ। तो जब मैंने उनका वो वर्ड्स बोले एक दिन सरफराज सागर के साथ, तो आप यकीन करें, मैं आज झूठ नहीं इसलिए बोलूँगा क्योंकि देखें हम कभी किसी को लेट डाउन करते हैं ना, मेरी बहुत इख्तलाफात भी हुए होंगे उन लोगों से, लेकिन सच ये है जो मेरी जर्नी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो आज सुन भी रहे होंगे, वो हैरत भी कर रहे होंगे कि मैं उनके नाम ले रहा हूँ, ये वो सोच भी नहीं सकेंगे कि अदील से तो इतने इख्तलाफात लेंगे वो नाम ले रहे हैं। लेकिन हकीकत ये कि फैसल भाई कि जब हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह गवाह है तो सच है, मैं सच ही बोलूँगा। तो सरफराज सागर ने मुझे रूम में बोला तुमने एक डायलॉग बोला था अभी कैमरे के आगे, तुम्हें याद है? मैंने कौन सा? तुम कुछ जवाब कर रहे थे, तो मैंने बोला हाँ प्रोग्राम जवाब। तो उन्होंने वहीं खड़े खड़े मेरा एक प्रोमो शूट करवाया, और कैमरामैन का नाम भी याद है मुझे, अदनान नाम था कैमरामैन का। तो उसने मेरा प्रोमो शूट किया, और शूट करते के साथ ही हम मेहरान होटल पहुँचे, और मेहरान होटल में ताहिर अजीज़ साहब का इंटरव्यू करना था जो रॉयल न्यूज़ पे ऑन एयर होना था। तो मुझे स्टार्ट में बोलना था एक दिन सरफराज सागर के साथ। तो यकीन करें वहाँ जितने लोग बैठे थे, जब मैंने वो इंटरव्यू वन गो में वो इंटरव्यू किया, वन गो में, जिस पे 2 बजे ब्रेक पे जाने थे, एंड में ताहिर अजीज़ साहब को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कोई सीनियर एंकर हूँ और वो मुझसे अच्छा। तो एंड में मैंने उनसे भी कहा, और ये शायद अगर वो सुन, मैंने कहा सर मैं आपको एक बात बताऊँ, दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू। तो ही शॉक्ड राइट नाउ, जी मैंने कहा जी सर मैं अदील खान हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। तो दैन उनको बिलीव नहीं हुआ, और नेक्स्ट कॉल जो मेरे पास ब्यूरो चीफ सिंध की आई, जो सिंध के ब्यूरो थे, हाफिज़ मंजूर नाम था उनका, तो वो मुझे कहते हैं वेल डन, बहुत ज़बरदस्त, और यूँ मैं बड़ा मुझे फील हुआ, प्राउड फील हुआ अपने कि अल्लाह ताला आपने मेरे को पहला मौका दिया, और पहले मौके में मैंने छक्का मारा, जो मेरी नज़र में वो छक्का था। उसके बाद क्या होता है फैसल भाई, विद इन 3 डेज़ बाद आवाज़ आती है कि पाकिस्तान हाउस जाना है, PSP। उस ज़माने में आपको पता है एक पॉलिटिकल माहौल चल रहा था कराची का, उस वक्त वो नई लॉन्च भी बिल्कुल, और उसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई का इंटरव्यू करना था। अच्छा। तो वहाँ पर भी ये बात आई कि अदील इंटरव्यू करना जाएगा। अच्छा, यहाँ से वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ कि वहाँ बोला गया कि बोलना आपने ये कि एक दिन जूनियर बच्चा, ये कल का बच्चा जो इतने बड़ी अपने जाने पर्सनैलिटी का अपने इंटरव्यू लेने, बिल्कुल, और वहाँ बोलना है कि एक दिन सरफराज। तो मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि देखिए मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ये शो करना, मेरे में एबिलिटी है। पर उस दिन भी मैं इतना एक मजबूर हो गया, क्योंकि ये शायद पहला पॉडकास्ट होगा जहाँ मैं वो हकीकत बता रहा हूँ फैसल भाई। आज तक कहीं पर भी मैंने कोई हकीकत कभी किसी को नहीं बताई। अच्छा है ना, ये मैं मुस्तफ़ा कमाल, मुझसे बहुत सारी हकीकतें जो हमने एक दूसरे को बताई है, और जो लोग देख रहे होंगे शायद उनको याद। तो मैं उनके रूम में बैठा जहाँ उनका मीडिया सेल बना हुआ था, तो मुस्तफ़ा भाई अभी आए नहीं थे, तो खाली सीट थी, तो हमारा कैमरा सामने लगा था। तो हमें ये कहता एक दिन सरफराज सागर के साथ, जी मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल। तो जहाँ मुझे टर्निंग करनी थी ना, तो उस वक्त वो सीट खाली थी, मुस्तफ़ा भाई थे नहीं, क्योंकि मुस्तफ़ा भाई आने वाले थे। तो हमने कहा हमने स्टार्ट जो हमारा इंट्रो है वो कर लेते हैं। जब मुस्तफ़ा आएंगे तो डायरेक्ट उनको टाइम कम होता है उन लोगों के पास, तो हम डायरेक्टली उन पर हम बात करते हैं। हाँ, तो मुस्तफ़ा भाई आने वाले थे, तो उनका टाइम आपको पता है एक बड़ा बिजी टाइम होता है, शेड्यूल होता है। ऑब्वियसली लीडर थे तो वो अपनी पार्टी को भी देख रहे थे। तो जब वो आए तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया, उनसे भी मेरा जो इंटरव्यू किया वो वन गो में गया। अच्छा। और कराची के सख्त सवालात किए, और जो नॉलेज मेरे पास फ़ौरन आ रही, मैं करता गया आमद हो रही थी। और यकीन करें मेरे पास कोई कान में ऐसी कोई वायर नहीं लगी जिसको मुझे कोई क्वेश्चन बता रहा है या कुछ। वो प्रोग्राम अगर कोई भी देख ले, और मैंने मुस्तफ़ा का पूरा प्रोग्राम किया, मैंने हाथ मिलाया, और मैं दिल में कह रहा या अल्लाह कि मुझे हिम्मत दे। तो ठंडे हुए होते हैं सर, मुस्तफ़ा भाई मेरे सामने बैठे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के सामने अगर मैं वो कह दूँ कि कोई ऐसा लीडर आके बैठे कि जिसको आप देखते टीवी में, तो और एकदम वो आपके सामने आ जाए, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस फील करते हैं। पर वो इंटरव्यू इतना ज़बरदस्त मेरा उनके साथ गया कि मुस्तफ़ा भाई ने मुझे हाथ मिलाया, शेक हैंड किया, और उनको भी मैंने यही वर्ड कहा, मुस्तफ़ा ये मेरा सेकंड इंटरव्यू, और थैंक यू अगेन कि मुझे ये मौका मिला। आप यकीन करें, जब मैं मुस्तफ़ा भाई के PSP हाउस से बाहर आया हूँ, आई प्राउड लाइक ऐसा कि यार आज मैं अचीवमेंट के रास्ते में, अल्लाह ताला तूने मुझे डाल दिया, और मैं पीछे पलट के नहीं देखूंगा। फैसल भाई आप यकीन करें, फिर मुख्तलिफ इंटरव्यू होते रहे, विदिन थर्ड डे, मैं आपको ये सिर्फ 1 वीक का वाकया बताना चाहता हूँ, खाली अपनी ज़िंदगी का सफ़र, कि 7वें दिन मेरे पास कॉल थी कि अब आपने इंटरव्यू करना है फारूक सत्तार भाई का। और इसमें एक छोटी सी खूबसूरत बात है कि फारूक भाई सुनेंगे, क्योंकि फारूक भाई उससे कांटेक्ट में है। तो मैं कहूँगा कि फारूक भाई का जब मैं इंटरव्यू लेने पहुँचा तो वही मेरा कोटी वाला स्टाइल, मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ भी जब बैठा तो कोटी पहन के मैं बैठा हूँ। तो जब मुस्तफ़ा अपना फारूक साहब भाई आए ना, तो वो मुझे देख के बोलते हैं आपने भी कोटी पहनी हुई है, तो एक काम करता हूँ मैं अपना सूट चेंज करता हूँ, मैं कोटी पहन के आता हूँ। वो गए हैं, आप प्रोग्राम देख लें, वो गए हैं, वो कोटी चेंज करके आए हैं, उन्होंने मेरे साथ कोटी पहन के वो प्रोग्राम किया है।
और वो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ रॉयल के ऊपर कि आज भी अगर वो उन्होंने यूट्यूब पे जब अपलोड किया तो आप यकीन, उसकी रेटिंग आई तो इदारा थोड़ा सा वो हो गया कि भाई नया एंकर कोई आया है, कौन है। बस कहते हैं ना कि वही टाइम था कि मुझे वहाँ समझ में आने लग गया कि लोग जवाल और उरूज को कहाँ देखते हैं, और फिर वो लोग जो आप पे तासुब, जो एक वर्ड आता है, वहाँ से तासुब का एक अमल मेरे साथ शुरू हुआ। और वो डिज़ास्टर ये हुआ कि मैंने 3 महीने में मैंने रॉयल न्यूज़ छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद रॉयल न्यूज़ के बाद उसके बाद मैंने सर्चिंग करी इंटरनेट के ऊपर बैठ के कि कोई ऐसा चैनल मुझे मिले जो ज़ीरो, दिल में ख्वाहिश आई कि किसी ज़ीरो चैनल को मैं उठाऊं और मैं उस पर वर्क करूं, मेहनत करूं। तो मुझे अच्छी तरह याद वहाँ है, ये चीज़ ना हो ना कि आप लगे हुए हो यार, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और पता चला कि फिर उसके बाद जो है आप वहाँ से हटा दिए जाते हो, फिर आप जीरो से शुरू करना पड़ता है राइट। आपको, वो वाली बात फैसल होती भाई है। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। इसमें ये आखिरी वर्ड में आपको समाऊंगा इस बात को कि मैंने जब इंटरनेट देखने लगा तो मुझे यूट्यूब पे कुछ चीज़ें लिंक्स मिलने लगे। अच्छा, पूरी दुनिया में एक चीज़ से लोगों को वाकिफ नहीं है कि लिंक्स बोल के लोग चैनल बेच रहे होते हैं, सैटेलाइट बोल के, ये एक ऐसे ही चल ऐसे रहा ही है। ऐसे ही। तो एक सैटेलाइट चैनल है A1 न्यूज़, ये पंजाब में काम कर रहा था। तो मैंने उस पर क्लिक किया और उनका बायोडा कि उनको नीड थी लोगों की। तो मैंने सोचा कि इस वक्त कराची में सबसे बड़ी पोस्ट क्या होती है कि अगर मैं वो पोस्ट चलूँ तो मैं किसी का पाबंद नहीं रहूँगा, हाँ। और पाबंद नहीं रहूँगा तो अपने हिसाब से बेहतर करूँगा चैनल के लिए। मैंने ये भी सोचा, ये नहीं कि मैं अपनी ज़ात के लिए अच्छा करूँगा, मैं उस इदारे के लिए बेहतर करूँगा। तो जब मैंने नीचे नाम पढ़ा तो A1 न्यूज़ के नीचे नाम लिखा हुआ था मियाँ वसीम साहब हैं जिनका ताल्लुक पिंडी से है। तो मैंने उनको जब कॉल की, अपना तारुफ कराया, तो ही टेल मी कि यार बहुत सारे कराची के लोग हमें बेवकूफ़ पहले बना चुके हैं, आप पे क्यों ट्रस्ट करें। मैंने सर आप मुझ पर 1 मिनट ट्रस्ट करके देखें, अगर मैं रिजल्ट ना निकालूँ तो मैं भी सामने हूँ। आज मुझे नए चैनल में गए हुए 7 महीने हो चुके हैं, वो आज तक ब्यूरो चीफ सिंध में ही हूँ A1 न्यूज़ का, आज भी। और मेरे भी अभी तक अपने जो है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में A1 न्यूज़ ही है। आज भी वो A1 के वसीम, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा क्रेडिट अगर मेरी लाइफ में किसी ने मुझे, एक मेरा मेंटोर अगर कोई है सही मानों में, वो है मियाँ वसीम साहब। मियाँ वसीम साहब ने और मियाँ कलीम उनके भाई, जिनका लाहौर रंग अखबार निकलता है पंजाब में, उन दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ मिलाया, कहा 1 महीने बाद उन्होंने जब मुझे देखा, बोला आदिल आज के बाद ये हमारा वादा है कि तुम पर हम आँख बंद के ट्रस्ट करेंगे। और आज उस ट्रस्ट को पूरे 3 साल हो गए। कोई इतने लोग मेरे मुखालफिन उनको कॉल करके कहते हैं हम ब्यूरो बनना चाहते हैं, हम आपको फला पैसे की ऑफ़र करते हैं। वो जवाब में पता है क्या कहते हैं कि हमारा ब्यूरो एक ही रहेगा, चाहे हमें ये चैनल रखें या ना रखें, हम अदील को तब्दील नहीं करेंगे। तो ये मेरे लिए बड़ी एक ऑनरेबल बात थी। अच्छा, आप स्टिल अपने पार्ट ऑफ A1 न्यूज़? हाँ, एज मैं ब्यूरो वहाँ पे मैं एंकर, क्योंकि एंकर के लिए एक जिम्मेदारी होती है, मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं वहाँ से एंकरशिप नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट जब की तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई इशू नहीं, बस तुम जितने भी सिंध में लोग काम कर रहे हैं, कराची में काम, उनको आप लीड ऑफ करते रहो, मिलते रहो, और ताकि उनकी कोई न्यूज़ेज हो तो हम तक पहुँचाते रहें। मैंने कहा ठीक है सर, मैं करूँगा, क्योंकि जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया सर, मैं उनका हाथ नहीं छोड़ सकता। यही कराची वालों की खास बात है, हम जिसका हाथ पकड़ लें तो फिर ता हयात ये है कि जब तक जान बाकी है वो साथ रहेगा हमारे। तो यही शायद गले में ही अटके रहते हैं। हाँ, ये हमारी बुराई भी कह लें, अच्छाई भी कह लें। उसके बाद जब मैंने 205 से ज़्यादा प्रोग्राम किए, जिनमें आपके भी कई प्रोग्राम्स बिल्कुल उसमें किए हैं, और जो लोग आपके पॉडकास्ट में आज मुझे देख रहे होंगे तो वो सब हंस रहे होंगे कि अदील ने हमारे साथ A1 में, मैंने हर किस्म का, और ये मैंने तय कर लिया था फैसल भाई, और मैं तमाम देखने वालों से कहूँगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये अक्सर सवाल होते हैं, देखें याद रखें काम कोई छोटा नहीं होता, न्यूज़ का कोई काम कभी छोटा नहीं हो सकता। आपका इमेज आप खुद बनाते हैं। मैंने इमेज डेवलप किया, 205 प्रोग्राम मैंने किया, और 200 के 5 प्रोग्राम यूट्यूब पे मौजूद हैं आज भी, कि मैंने वो किए, और उस पर रेट सक्सेस ये मिली कि आज कराची मुझे पहचानता है। और यहीं उसके बाद मुझे जब K21 में ऑफ़र, मतलब एक आवाज़ आई कि आप आ जाएँ, तो मैं नाम लूँगा कामरान जहरी का, कि जिन्होंने मुझे जब कांटेक्ट किया तो कामरान भाई द ग्रेट, या बिल्कुल, उन्होंने मुझसे कहा अदील मैं चाहता हूँ, जबकि अच्छा मेरी कोऑर्डिनेशन से 2-3 महीने से चल रही थी ऑलरेडी, मेरे वो चीज़ें देख रहे थे, मैं उनको भेजता था, वो मुझे भेजते थे चीज़ें, तो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे कामरान भाई। जबकि वो नेशनल टीवी पे बैठे हुए थे तो मुझे कहते थे कि अदील तुम में वॉइस पार के जैसे मैं हूँ ना, मुझे लगता है तुम मेरी तरह हो। वो बिल्कुल, वो बेबाग है, वो बेबाग, उनको हम गब्बर कहते हैं, वो गब्बर है। उन गब्बर की बात ये है कि वो गब्बर ने मुझे एक जुमला कहा कि यार बस कभी तुझे लगे ना कि तुझे इस साइड आना है तो मुझे एक आवाज़ दे के देखना अदील, मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ ज़रूर पकड़ूंगा। नो डाउट कामरान भाई ने मेरे जब 50 प्रोग्राम्स हुए, इवन उनको पता भी नहीं है कि अच्छा इस चीज़ की मैं अभी इसी पहले तो एक बात बता दूंगा, ये जितनी भी बात अपने अदील से हो रही है और ख़ास तौर पर इंट्रोडक्शन की जो बात है वो चीज़ें भी, ये एक तरीके से जो है एक मोटिवेशन भी है, और एक अपने क्या नाम है नए आने वालों को जो कि अपने क्या नाम है इस फील्ड में आते हैं
तो उनको क्या क्या अपने जो है वो सीखने को मिलेगा अदील से, कि किस तरीके से टाइम लगाना पड़ता है, क्या आपका जो है वो विज़न होना चाहिए, किस तरीके से वो है, ये भी एक तरीके से समझें कि एक आपके लिए बहुत एक लर्निंग प्रोसेस है कि किस तरीके से आपको इस फील्ड में आना है। ये फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत सारे काम, बहुत चीज़ें यहाँ पे इस फील्ड से कर सकते हैं। मैं अपने सबसे पहले तो ये आपको मैं मुबारकबाद दे दूँ, थैंक यू अगेन अपने और ख़ास तौर पे ऑन एयर दे दूँ, बिल्कुल, ताकि ये जो है और लोगों तक भी जाए, हमारे दोस्तों तक भी जाए। शायद कहीं कोई भूल गया होगा या शायद ख्याल नहीं आया होगा। फैसल मैंने केक काटा है मेरा, ये मुझे याद है। तो वो अपने जो है आपके जो है ये जो K21 से जवाब तो चाहिए, बिल्कुल, इसके आपके 50 प्रोग्राम बल्कि मेरे ख्याल से शायद अभी जब हम ये इसमें होंगे, जब तक ये ऑन एयर होगा तो शायद 50 से ऊपर चले गए होंगे, अभी तक तो ये 51 हो चुके हैं। तो पहले तो इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप बता दें कि ये जो प्रोग्राम, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोग्राम तुमने करना तो था और अक्सर मेरी तुम्हारी ये चीज़ों के ऊपर बातचीत भी होती थी और अपने कुछ अपने छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हमने करी भी साथ। तो ये प्रोग्राम मुझे बताना है कि एक तो ख़ास तौर पे किया और K21 के साथ किया, क्योंकि K21 भी कराची के ऊपर बात वो अपने करता कराची की आवाज़ है, तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे आप बताना। मैं इसकी एंडिंग पूरा मेरा सफ़र तो मैंने आपको सुनाई दिया, इसकी अब एक छोटी सी और उसी में आपका सवाल भी है। मैं K21 में जाना क्यों चाहता था और इसका रीज़न क्या था कि मैं दोबारा से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाऊं जहां लोग मुझे अब, क्योंकि मैं आज फिर आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि जब तक आप नीचे लेवल पर काम नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में। जब तक आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स को नहीं करेंगे, आपको कैमरा फेस करना, माइक के तरीक़ेकार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब तक आप वो नहीं करेंगे आप आगे नहीं आ पाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती आपकी। 205 प्रोग्राम A1 में किए। जब मैंने कामरान ज़री से रब्ता किया, आप यकीन करें, मैंने कहा सर मैं राइट नाउ अब रेडी हूँ कि अब मैं उतरूँगा तो जो मेरे प्लान्स हैं वो बहुत। तो कामरान भाई ने मुझसे एक बात बोली कि इंटरव्यू के दौरान कि मैं सच बताऊं, लोगों के जहन में चलता है कि मुझे लाने वाले नहीं, मुझे कोई लाने वाला नहीं, मेरा अल्लाह मुझ पे मेहरबान था और अल्लाह ने मुझे वो मौका, रास्ते बने। कोई बात नहीं। कामरान भाई मुझे सिर्फ वन टाइम उस इंटरव्यू में मिले जब मैं वहाँ गया। उसके बाद मुझे K21 कॉल आई, जो ओनर्स हैं फुरकान भाई खास तौर पर, उनसे मैं बहुत अटैच रहता हूँ, उनको काफ़ी वो मुझे प्रमोट करते हैं, काफ़ी चीज़ें मुझे समझा भी रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं। तो मैंने जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, मुझे कभी कामरान मैंने कॉल करके नहीं बोला तुमने कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो। जब मेरे 50 प्रोग्राम हो गए, मैंने उनको रात में एक लिंक भेजा और मैंने कहा सर एक फ़ोन नहीं, एक मुबारकबाद। तो वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उनको नहीं पता था। तो मुझे ये बहुत खुशी हुई कि जिस बंदे ने मुझे इस चीज़ में लेके आया, उस चैनल के ऊपर खड़ा किया, तो उसने कभी पलट के ये, उसको ये उम्मीद थी मुझसे फैसल भाई कि मैं कर जाऊंगा, आ गया और छा गया वाली बात। और ये मैं आपके प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, कामरान भी सुन रहे होंगे कि थैंक यू अगेन कामरान भाई कि आपने मुझ पर उस पर रिलाई किया, यकीन किया और मैंने उसको डिलीवर किया और वो कॉन्फिडेंस किया और बात है कि डिलीवर भी किया। और सर छुपावा नहीं, सबने देखे मेरे प्रोग्राम, जो देखते हैं उनको मालूम है। और यहाँ पे स्पेशली मैं जवाब तो चाहिए वर्ड आता है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ वही बात जो मैंने स्टार्ट में की कि एक बंद कैमरे के सामने मैं कह रहा था कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, प्रोग्राम जवाब। तो वो जो वर्ड है वो वर्ड मेरे माइंड में था। अच्छा, ये इन्होंने पूछा कि यार किस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हो, क्या है क्या नहीं है, या उनके पास थीम था उसमें तुमने नहीं? ये अच्छा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया मुझसे। इनके पास था जवाब तो, जवाब चाहिए तो वर्ड नहीं था। तो एक प्रोग्राम इन्होंने अपना डिज़ाइन इन्होंने भी किया था 2022 में या 21 में इन्होंने कोशिश किया था जवाब तो, जवाब चाहिए, आई थिंक ये वर्ड था, तो गायब था। अच्छा, मैंने 2020 में पहला प्रोग्राम जो किया था वो जवाब तो चाहिए के नाम से ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। फिर 2022 में मैंने लाइव ऑस्ट्रेलिया एक कॉल के ऊपर थे तो वो भी हमने जवाब तो चाहिए के नाम से किया। तो जब मैं फुरकान भाई के पास बैठा ओनर, तो उन्होंने कहा क्या आइडिया है? तो मैंने कहा सर मेरा एक आइडिया, मेरा एक प्रोग्राम था जवाब तो चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास भी जवाब चाहिए। मैंने नहीं सर, जवाब तो चाहिए, इसका एक मकसद है। देखिए तो जो मैंने लगाया ना उसका एक रीज़न है। हम अब तक फैसल भाई हम अपने हुक्मरानों से या हर नॉर्मल इंसान से पूछते हैं जवाब दे दो, जवाब चाहिए, नहीं मिलता, नहीं चाहिए, जवाब तो चाहिए। क्यों चाहिए? अच्छा, मेरे कोई दोस्त भी हैं जो बड़ा मजाक उड़ाते थे, जिनके मैंने वो 3 बाइक वाला जिक्र किया ना आपको, उनमें एक ऐसा शख्स भी था जो मुझे ठीस किया करता था और कहता था क्या जवाब तो चाहिए, क्या जवाब तो चाहिए। तो मेरा ना, मैं कहता था अल्लाह तू गवाह है ना कि मैं इस अल्फाज को नहीं बदलूंगा अपने, कुछ भी मरहले आ जाए। और ये वो सुन रहे होंगे, मैंने वो अल्फाज से बैक ऑफ नहीं किया और मेरे अल्लाह ने वो अल्फाज आज लोगों की ज़बान पे, कराची के हर बड़े इदारे में लोग मुझे बुला के, मेरी फैमिली में भी गया है, अब ये बंद भी गया है, कोई भी बात होती है ना कहता भाई जवाब तो चाहिए। सर मैं अभी कल ही एक बंदे को बता रहा था कि मैं कहीं बैठा था तो फैमिली के 2 बच्चे छोटे से आए रिश्तेदारों के, मुझे कहते हैं छेड़ने के लिए, मुझे तंग कर ले, बोलते हैं सुने जवाब तो चाहिए। मैंने बोला अच्छा देता हूँ मैं तुम्हें जवाब।
चाचू मामा जवाब तो चाहिए। आप फैसल भाई यकीन करें, हंसी भी आती है और खुशी होती है, एक प्राउड फील करता हूँ कि अल्लाह आपने मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैंने सोची, और वो 205 प्रोग्राम जो मैंने ईमानदारी से चुप होकर किए इस मेहनत से कि जिस दिन उतरूंगा हक ईमान से उतरूंगा। और मेरा ये डायलॉग आप सुन भी लीजिएगा, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ, ये तो गारंटेड है। और यहाँ पर मैं एक बात और डाल दूं कि जवाब तो चाहिए कि पूरी टीम, जिसमें काबिल खसूस वलीद का नाम मैं लूँगा, वो मेरे साथ पहले दिन से है, जो मुझे बड़ा सपोर्ट करता है हर चीज़ में। वलीद, जो ऑनेस्टी की बात है कि बहुत सारे दोस्त अलग जरूर हो मैं तुम्हारे प्रोग्राम में ना वलीद को देख रहा था क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ना वलीद को एक वर्ड आप कहते रहते हैं अक्सर ना, कोई आपने एक वर्ड उसको तंग करने के लिए। तो वलीद ने मुझे बड़ा सपोर्ट इसलिए किया कि उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक्चुअली बहुत सारे लोग आए गए, इसमें एक आरिफ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सही मानों में अगर मैं कहूँ तो आरिफ और अरसलान, ये 3 लोग हैं जिन सबसे बड़ा क्रेडिट है अरसलान का, फिर है सबसे बड़ा क्रेडिट है ये टीम तुम्हारी अपनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि तुमको ये कहा कि यार अपनी टीम को रखो, अपना सारा सब चीज़ें वो कराओ, और फिर जब किसी भी तुम अपने क्या नाम है जगह जाते हो, किसी भी इदारे में जाते हो या कहीं कोई चीज़ें करते कराते हो, तो मैं ये देखता हूँ कि पूरा एक बैकअप भी होता है तुम्हारा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि यार जाओ जाके रिकॉर्ड करा दो, ये सारी सब चीज़ें, वो वाला सीन नहीं है। क्योंकि इस प्रोग्राम की जो मैं आपको बताता हूँ कि जो खूबसूरती है ना, और जो देखने का जो एक वो होता है कि हाँ यार ये कोई प्लांटेड नहीं है या कहीं स्क्रिप्टेड नहीं है। क्योंकि मुझे तुम्हारा तो पता है ना, मुझे तो मालूम है हम एक प्रोग्राम एक दिन में नहीं करते, लेकिन वो चैनल वाले भी अगर कभी होते हैं ना, कहते हैं यार अच्छा यार जरा ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, तो वो कहीं पे भी नहीं लग रहा, कहीं पे भी ऐसा अपने नहीं है कि कहीं मसनूईपन आ रहा हो, कहीं फेक आ रहा हो। और जिस तरीके से तुम अपने कर रहे होते हो, तुम्हारे साथ जो ये टीम है ना, इसका जो तुमको एक समझो बैकअप है ना, वो वाकई तुम्हारे इस प्रोग्राम को यकीन करो वाकई, यानी कि इस वक्त के रियलिटी शोज़ में इस तरह के, मैं अगर ये बातचीत करूँ कि टॉप में अगर है तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। एक तो तुम्हारी मेहनत, डेडिकेशन, क्योंकि तुम जिस सच्चाई के साथ और जिस ईमानदारी के साथ तुम अपने चीज़ें करते चले आए, अभी की बात नहीं है कि यार चलो मैं एक चैनल पे लग गया, ये शुरू से इसी के अंदर वो चीज़ें ही थी। क्योंकि कभी भी कहीं कुछ जगह पे ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो मैंने ये बात अदील को देखा है कि यार सच और हक से नहीं हटा, बिल्कुल, और अल्लाह ना हटाए। और ये जो प्रोग्राम है ये वाकई तुम्हारा सच्चा और हक का प्रोग्राम है। फैसल भाई, मैं इसमें एक लफ्ज़ देना चाहूँगा आपकी बात को, और क्योंकि दिल को छुए आपके कुछ अल्फाज, तो वो कहते हैं ना कि शुक्रिया भी अदा करना चाहिए अल्लाह का अपने रब का इंसान को, लेकिन साथ साथ उस बंदों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिस जो रब ने उन बंदों को बनाया। इंसान अल्लाह ने बनाया ना, सबसे प्यारी तख्लीक अल्लाह की इंसान है। और ये मुझे पहला मौका है कि जहाँ मैं अपनी टीम के नाम करना चाहता हूँ, और इसमें सबसे प्यारी बात जो मेरे प्रोडक्शन हेड है फैसल राई, जिनका बड़ा सपोर्ट है मुझे K21 में, जो मुझे चाहते हैं कि मैं बेस्ट से बेस्ट काम करूँ। इसी तरह कामरान जहरी का नाम मैंने लिया कि गब्बर ने मुझे भरोसा दिया कि तुम कर सकते हो, और फैसल राई वो शख्स है जो चाहता है मैं अच्छा काम करूं, और यकीन करें पीछे नहीं। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू गब्बर भाई, खासकर कामरान जहरी, और साथ साथ वलीद, अरसलान, आरिफ, राहील, मायरा, सैम क्रिस्टोफर, और इन तमाम लोगों को कहूँगा कि यार आपका सपोर्ट है तो मैं हूँ। और मुनव्वर, जिस तरह कैमरा मैनिंग तुम करते हो, लव यू। 2 ऐसे कैमरा मैन हैं मेरे राइट और लेफ्ट के, मुनव्वर मैं लड़ जाऊं प्रोग्राम के दौर, आपके तवज्जो से बता दूं हम प्लांटेड कोई काम नहीं कर रहे। मैं अगर प्लांटेड कर रहा था, आप मेरे ज़रा गौर से अल्फाज सुने। अक्सर मैं जब अपने प्रोग्राम को खुद देख रहा होता हूँ तो कहता हूँ यार ये अल्फाज मुझसे गलत निकल गया, तो वो अल्फाज अगर मुझे सही करना होता तो मैं 4 बार रीटेक लेता और वो कर देता। आपके तवज्जो से बता दूँ, और ये रियल बता रहा हूँ कि जो लोग भी मेरा प्रोग्राम और इदारे, ख़ास तौर पर पुलिस जिनके लिए मैंने काम किया, अगेंस्ट नाराज हुए कई लोग। इसमें बड़ा अच्छे लग रहे थे तुम वर्दी पहन के वाकई। सर देखिए फैसल भाई, जनून था अपने काम का, और जनून है, अब बड़ा प्राउड भी फील हुआ होगा ना वर्दी पहनना। मैं शहीदों की वर्दी कहता हूँ, मैंने जिनकी रजब साहब नाम था वर्दी पहनी, मैंने उनको कहा सर इस वर्दी को पहन के 10 मिनट तक मैं सीट पे, जो चाय का कप आया ना मैंने नहीं उठाया, मैंने कहा कहीं वो गिर ना जाए। और ये शहीदों की लहू की वो वर्दी है कि जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए फैसल भाई, कराची की खिदमत करते हुए, पाकिस्तान की खिदमत करते हुए, जब उनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और हम इस वर्दी को सॉरी टू से मस्जिद के साथ जब हम नीलाम कर रहे होते हैं ना, तो मैं प्रोग्राम के अंदर भी ये वर्ड कहता हूँ, लोग तो कर रहे होते हैं लेकिन जो वर्दी भी पहने हुए होते हैं उसके अंदर जो इंसान होता है ना वो बड़ा ख़ास हो जाता है। तो उसको भी ये बात चीज़ सोचनी चाहिए कि जो चीज़ मैंने पहनी हुई है, मुझे अपने एक वर्ड है
जो हमारे अपने क्या नाम है शहीद असलम चौधरी साहब चौधरी का असलम साहब, है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैंने कुछ इत्तेफाक भी हुआ था उनके साथ, अपने थोड़ी मेरी दुआ सलाम भी हुई थी। तो वो उसको वर्दी को क्या बोलते थे मालूम, कफन पहन लिया मैंने। वो डरते नहीं थे, बड़े बेबाक किस्म के थे ना, और बिल्कुल उनके अंदर खौफ होता ही नहीं था, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होती ना। तो वो यही कहता था, अबे मुझे क्या कोई डराएगा, मुझे क्या कोई चीज़ें करेगा, मैंने ये वर्दी नहीं है, मेरा कफन है। बिल्कुल। और वाकई उन्होंने उस वर्दी का जो है वो इस हक अदा कराची किया। में कई हज़ारों हमारे एहलकार हैं पुलिस के जिन्होंने शहादत नोश फरमाई है। बिल्कुल ऐसा सबसे है। बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मैंने वो वर्दी पहन के फ़ील किया है कि मुझे 2 मिनट ये लगा कि सामने जब उनके बच्चे होते हैं कभी, जो जिनकी दुनिया में तो वालिदैन नहीं, वालिद नहीं रहे उनके, ऐसा। लेकिन जब उनका बेटा या बेटी उस वर्दी को देखते होंगे तो उनको प्राउड फील होता है कि Proud हमारे feel फादर इस चीज़ में थे। फैसल भाई आप यकीन करें, वो वर्दी पहनने के बाद जब मैंने उसको तरामन तौर पर उतारा है ना, मैं रजब साहब गवाह हैं इस बात को, DSP अमजद का नाम यहाँ मैं लूँगा कि अमजद साहब भी गवाह हैं कि मैं आज तक कहता हूँ कि मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं वर्दी दोबारा पहनूँ, क्योंकि क्या मैं इसका हक अदा कर सकता हूँ? हमें एक बात वो करनी चाहिए ये इसका हम बात हक है। अदा कर सकें। मैं अक्सर बेशतर मैंने जितने भी मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहूँगा, मैंने जिनको एक्सपोज किया ईमानदारी से एक्सपोज किया, ये हक ईमान से दिखाया। नाराज़ हुए बहुत सारे मुझसे, पुलिस एहलकार नाराज़ हुए, कई धमकियाँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थ्रेड में। बहुत लेकिन सारे इदारे अपने नाराज हो जाते हैं। मुझसे बहुत सारे ऐसे लोग नाराज़ हो चुके हैं फैसल भाई इस वक्त में, मैं आपको बता दूं आपके प्लेटफॉर्म कह पे रहे कि और अगर किसी को शक है ज़रा सा भी मेरी इस बात पे, तो मेरे 50 प्रोग्राम उठा के ज़रा देख ले एक नहीं, बार। वो नाराज जो कोई भी हुआ है ना, तो वो उसे बेकार बिला वजह का नाराज हुआ, गलत काम कर रहा था ना। मैंने पकड़ा, मैंने दिखाया। नाराज नहीं हो, मैंने नाराज क्यों हो रहा मैं है? झुका नहीं इस बात के लिए कि मैंने अपने अल्लाह के आगे झुकना है। सही सर। काम कर रहा होता और तुम चीजें दिखा रहे होते तो खुश होता। फैसल भाई अब कि यार अदिल, मेरा काम आज तक किसी ने नहीं दिखाया, तूने दिखाया, तो मैं तो खुश हूँ। नाराज होने वाले बंदे वही हैं कि जो दूसरों को नाराज ऐसा कर ही रहे है। हैं। आप कराची में रहते हैं, अभी हमारी स्टार्टिंग में इतनी प्यारी बात जब आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया आपने, तो आगाज़ में आपने कहा हम कराची का दर्द रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम कराची में पैदा हुए हैं, हम कराची में रहते हैं, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर यहाँ का रोड ख़राब है, अब मैं आता हूँ, अब देखें पॉडकास्ट में जर्नी और सफ़र तो रहा, सफ़र का असली मकसद क्या था मेरा, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मुझे ये बताएं क्या ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया हमारा? आप हक ईमान से बताएं, नहीं बना। हम कहते हैं कि एक वक्त आया था कराची में जिसमें काम हुआ था, वो वक्त में हम तारीफ़ भी करते हैं कि मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल भाई के टाइम पे काम हुआ था, नेमतुल्लाह के काम में काम हुआ, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब काम क्यों नहीं हो रहा? उसके बाद क्या हुआ? बजट नहीं मिला हमें? सब सब कुछ मिला। अगर इस मुल्क में कैपेबिलिटी नहीं होती ना, तो क्या फिर ये मुल्क रहता? अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क है, इसकी फौज है, इसके लोग हैं। ये शहर चला रहा है, पूरा मुल्क 70% टैक्स दे रहा है भाई। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, मिलता क्या है सर? हमें तो मुल्क का फिक्र इसलिए नहीं, हमारी तो आर्मी बैठी हुई है ना चारों तरफ, बैठी हुई है। हमें तो मुल्क के अंदर का सोचना है, अपने इर्द गिर्द का सोचना है। बिल्कुल सोच रहे हैं, हम अपनी गलियों को देखते हैं, पानी है। मेरा पहला आवाज़, मेरा प्रोग्राम आप उठाए, मैंने 11 प्रोग्राम किए पानी के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह 7 पानी के प्रोग्राम में जो एंटी थेफ्ट सेल के साथ मैंने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रेशो होता है ना, वो 100% सक्सेस का रहा कि मैंने गैर कानूनी लाइनें कराची में कटवाई, K3 जैसी जगहों पे लाइनें कटवाई, जिस पर लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा ऐसे निकलना इस रोड से भारी पड़ जाएगा जहाँ तुम खड़े हो। मैंने कहा फैसला जो रात कबर की है वो मेरी बाहर नहीं है, और मेरा ये ईमान है कि जिस रात मुझे कबर में जाना है अपनी, उस रात मुझे कोई रोक नहीं सकता, और जब तक मेरी वो रात नहीं है मुझे कोई डाल भी नहीं सकता। तो ना मैं इस बात सर उठा के जाऊं, मैं सर उठा के जाऊंगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे एक बात का सिर्फ दुख रहता है कि कराची में एक ऐसी चीज़ है कि हम दूसरों से नहीं लड़ रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, हम आपस में लड़ रहे हैं। हम कराची वाले कराची वालों से ही लड़, आपस में लड़ रहे हैं। हम किस चीज़ पे लड़ रहे हैं? तूने नहीं किया, मैं करूंगा। अबे भाई चलो तो आप कर दो, आप भी नहीं कर रहे। तीसरा आके बोलता है मैं करूंगा। पिछले कई सालों से, मैं 70 सालों में, हम 76 ईयर्स के अंदर, मुझे एक बात बताइए, पानी दे सके? औरंगी टाउन में आज भी पानी नहीं है, कोरंगी में आज भी पानी नहीं है, लांडी में आज भी पानी नहीं है, आज भी गैर कानूनी तरीके से पानी को छीना जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने कोई पाकिस्तान बनने के बाद से पानी नहीं था। क्या पानी नहीं था? तो हाइडेंस पे कैसे? मैं यही तो कह रहा हूं, 205 हाइडेंस अभी कहां चला गया पानी और कहां जाता है? अभी 205 हाइडेंस को नॉमिनेट किया है, जिसमें हमारी पाक रेंजर्स ने मिलके वाटर बोर्ड के साथ, मैं आपके तवज्जुह से बता दूं हमको कि 205 बहुत जबरदस्त काम किया रेंजर्स ने, और वाटर बोर्ड लोगों ने वो जो सुरंग इतनी बड़ी निकाली, मिसमार किए, निस्तो नाबूद। लेकिन मेरा फिर एक सवाल है कि 205 हाइडेंस चल रहे थे ना, पानी कहां से आ रहा था? अगर कराची में पानी नहीं था तो इनके पास कैसे था?
अब है पानी। मैं फैसले सवाल रख देते हैं ना, चले आप और मैं गुफ्तगू करते हैं, दोनों होस्ट जवाब हैं, तो चाहिए, जवाब तो चाहिए, आज तुमसे चाहिए, रख देते हैं आपके। आज तुमसे चाहिए अदील, मैं सामने कहता हूँ कि पानी किधर है, मुझे बताओ कहाँ जा रहा है, आज इस तुम बता पॉडकास्ट दो। के नीचे सबसे कहता हूँ कमेंट्स करें अगर मेरी बात गलत है, कि 205 हाइडेंस पे पानी था तो फिर कराची वालों के पास पानी क्यों नहीं था? क्यों औरंगी टाउन में पानी नहीं पहुंच पाया? क्यों कोरंगी में पानी नहीं पहुंच पाया? क्यों लांडी में पानी नहीं पहुंच पाया? क्यों फेडरल एरिया के कई इलाके हैं जिनको आप सुबह पानी देते हैं और कहते हैं रात में पानी नहीं है, तो पानी फिर जाता कहाँ है? एक दूसरा, गैस, आप मुझे बताएं, बहुत छोटी आगे ना जवाब तो चाहिए, जब आप कहते हैं ना तो पहले ऐलान कहता हूं, हर पॉलिटिशियन से कहता हूं आपके प्लेटफॉर्म से, भाई गैस का जो भी इदारा काम कर रहा था, क्यों सीएनजी आपने पंप्स खोले थे जब आपको पता था कि मादनियात आगे जाके खत्म हो जाएंगी? तो आपने कैसे सीएनजी नहीं, उसके भी ज़खायर मौजूद हैं, चले मौजूद गैस के ज़खायर मौजूद हैं। हमारी गैस जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी इसके अंदर थोड़ा सा आपको मैं हेडिंग में करता चलूं। लेकिन मैं आपको जो बात बताऊंगा ना, वो बड़े एक ऐसे शख्स की बताऊंगा जो इस वक्त आपके इदारे के सबसे बड़े कहूंगा ना, हाँ, वो उनके तो वर्ड्स ज़्यादा इसको उनके वर्ड्स क्या, मैं आपको वो कोट करूंगा और प्रोग्राम में भी मैं क्योंकि मैं तुम्हें एक बात एक चीज़ में बता दूं कि मैं भी यही सारी सब चीज़ों के ऊपर बात करते रहता हूँ। गैस हमारी मौजूद है, सिंध की गैस बलूचिस्तान जाती है और बलूचिस्तान की गैस जो है वो पंजाब जाती है, क्योंकि बलूचिस्तान में फिर थोड़ा सा अपने फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ें होती बाती है, पूरी खपत नहीं हो पा रही होती अपने पंजाब को देने की, जबकि बलूचिस्तान में खुद गैस नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल, और फिर यहाँ की सिंध की जो है वो गैस, इजाफी गैस वहाँ जारी होती है। तो ये सारी बिल्कुल जो है बंदर बांट है और इसके ऊपर ना कोई बोलने वाला ना कहने वाला है, और हमारे जो बस यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन अदील एक बात, एक चीज़ ये कराची वाले ओन क्यों नहीं करते कराची को यार? देखिए, मैं फैसले फिर कहता हूँ कि हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। मैं आपके इस जुमले को अपने ही एक चीज़ से जोड़ देता हूँ। एक मैंने प्रोग्राम किया था हॉस्पिटल्स के बाहर पार्किंग लगने का, अगर आपको याद है। हाँ। उसमें मेरे पे बड़ा थ्रेट था, बहुत ज़्यादा, कि वो पार्किंग माफिया को छेड़ा आप नहीं सकते थे। बिल्कुल, मैंने वो छेड़ा। मैंने उसमें एक सवाल रखा जो अभी आपने खुद रख दिया। आपने कहा कि हम कराची को ओन नहीं करते, ऐसे ही कहा ना आपने। मैंने उसमें कहा कि एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने घर से कदम बाहर निकालोगे और एक शख्स खड़ा होगा एक पेपर लेके, सर पैसे दे दें बाहर निकलने के। आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कराची वाले, किस वक्त का, कि जिस दिन आप अपने दरवाजे से बाहर निकलेंगे और एक शख्स खड़ा हुआ होगा और कहेगा ये लीजिए 30 रुपए का टोकन, रोड पे पैर रखने के पैसे दे दें। क्या हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं फैसल भाई? और सांस लेने का भी होगा भाई। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। मैंने कई बार अपने प्रोग्राम्स में दिखाया कि हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। हम पॉलिटिशियंस के पीछे खड़े हो जाते हैं लोग। मैं कहता हूँ यार, माजरत के साथ, ठीक है वो अपना काम कर रहे होंगे, आप तो अपना काम करो। कराची वाले क्यों सो जाते हैं जब हक की बात करने की बात आती है तो हम खामोश हो जाते हैं? क्यों खामोश हो जाते हैं? कोई भी गलत काम करना हो, करप्शन करना हो, आप हुकूमत का नाम ले लें, आप किसी सियासी पार्टी का नाम ले ले, वो होता है ना, कोई भी काम शुरू करने से पहले जो है वो अपने इब्तिदा करते हैं। तो बस आपने जहाँ जो है वो शुरू किया, हुकूमत ने यूँ कर दिया, इस सियासी पार्टी ने यूँ कर दिया, अब आप समझ लो कि अब ये जो है ना कोई चीज़ करप्शन करने वाला है, कुछ ना कुछ बेचने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसी। और एक स्लोगन चल रहा था, कुछ याद हो आपको, कुछ टाइम पहले, वोट को इज्जत दो, याद है आपको स्लोगन? yes. मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से एक और बताता हूँ कि शायद जिन्होंने प्रोग्राम नहीं देखे मैंने उसमें एक स्लोगन चेंज किया है और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, भाई वोट को इज्जत बाद में दो, पहले इंसानों को इज्जत दो। और अपने इंसानों को इज्जत दो, पहले वोटर को। सर वोटर भी छोड़ दे, वोटर तो किसी का भी हो सकता है ना। पहले अल्लाह की बनाई हुई सबसे प्यारी तख्लीक है इंसान, आप इंसान को इज्जत दो, देन वोट की बात करो। और कराची के लिए अगर काम करना है तो मैं फिर लोगों से कहता हूँ, खुदारा अपनी गली में झांके, किसी और की गली में मत झांके, खुदा के वास्ते। कोरंगी वाला लांडी में मत झांके, लांडी वाला फेडरल एरिया को मत झांके, अपनी गली में झांके। और अपने दरवाजे पे वो जो ढोल डबक्का बजाते हुए जब कोई आएगा वोट दो, उससे पूछो ये है क्या। अगर जिस दिन आपने ये कर लिया, यकीन जाने कराची की हिस्ट्री बदल जाएगी। लेकिन हो ये नहीं रहा। फैसल भाई, मैं पूछता हूँ, फैसल भाई क्या कर रहे हैं? फैसल भाई के इलाके में क्या हुआ है? वो फलाना मिनिस्टर ने काम नहीं किया। अरे भाई छोड़ दो, आप अपनी सतह पे तो बात करो। आपकी गली में काम हुआ था, अगर हुआ था तो देन आप नेक्स्ट गली को देखो, फिर उससे आगे वाली गली को देखो, शहर बन जाएगा। लेकिन आप उंगलियां उठाना छोड़ दो, पहले खुद बदलो, कराची बदल जाएगा। और कराची बदलने के लिए बाहर से लोग नहीं आएंगे, इसी शहर कराची के लोगों को उठना पड़ेगा। इसको पहले भी बनाया था कराची वालों ने, और कराची वाले ही बनाएंगे इसको दोबारा। बस सिर्फ एक बार सबको देखने की जरूरत है, सही तरह हर हाल में जरूरत है। देखें ना, अब मैं आपको एक छोटा सा अपने मैं मिसाल देता हूँ अपने अदील।
ये हमने यहाँ पे जो है ये अपने क्या नाम है एक ड्रिंक रखी हुई है। ये कराची के अपने क्या नाम है एक समझे कि एक्सपोर्टर हैं और ये जूस बनाते हैं। ये भी अपने इनका भी यही बात ये चीज़ कॉन्सेप्ट है कि यार मेरी कराची की प्रोडक्ट एज ए मेड इन पाकिस्तान जो है वो अपने क्या नाम है हमारी मार्केट में आए, क्योंकि हम बाइकआउट की तो बातें बहुत करते हैं और अपने किसी के अपने मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट और सपोर्ट करने की बात नहीं करते। तो मैंने इसका रखने का मकसद यही है ताकि लोगों को पता चले ये बात चीज़ कि हमारी मेड इन पाकिस्तान अपने जो ब्रांड्स हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के बेहतरीन है। हमने खुद भी ये यूज़ किया है, नहीं कि ये किसी भी इम्पोर्टेड अपने जूस से जो है वो कम नहीं है, लेकिन बात यही है कि यही अपने जो है वो हमको मुश्किल आती है, परेशानी आती है अपने ही मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, क्योंकि जो दुकानदार होता है वो खुद सबसे बड़ी राह में रुकावट होता है इसी चीज़ के ऊपर। यार कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं पूछेगा, फिर उसके बाद जो ख़रीदने वाला होता है वो क्या बात कहते ये अरे यार पता नहीं कौन था यार, वो ब्रांडेड वाला ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट बिल्कुल। तो यही वो माइंड सेट है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यही वो माइंड सेट है कि जो हमें चेंज करना पड़ेगा अपने कराची के लिए ख़ास तौर पे। क्योंकि बात यह है कि आप देखो ना, आप कोई एक टूथपेस्ट ले लो, एक कोई समझो कि आप अपने माचिस की डिब्बे भी ले लो, तो टैक्स तो दे ही रहे हो आप, बिल्कुल इनडायरेक्टली डायरेक्टली तौर पे, लेकिन मिलता क्या है? फैसल भाई मैं आपकी बताऊँ, आपने कहा ना इस ब्रांड के बारे में, देखिए ये लोकल ब्रांड है ना अपने पाकिस्तान का। बिल्कुल। हमें क्यों तकलीफ हो रही है कि लोगों को ना वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। देखिए हमें करना पड़ेगा, हमें अपने लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमें देखिए बात वहीं आ गई जब मैंने कहा ना वोट और हमने बात की इंसानियत की, तो बात ये कि हमें इस पॉलिटिकल्स पे जो भी लोग काम करें इन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। करना इन्होंने ही है, लेकिन एक्चुअल मसला ये है कि ट्रस्ट डेवलप कैसे होगा, शहर का रुख कैसे बदलेगा। रुख तब बदलेगा फैसल भाई कि जब हम उनको ये याद दिलाएंगे और बताएंगे कि वोट अब हम जब देंगे जब आप ठीक करेंगे। अच्छा इसमें थोड़ा सा लोग मुझे कहेंगे कि देखिए आप तो साफत में आप क्यों ये बात कह रहे हैं। नहीं देखिए मैं बार बार कहूँगा, मैं कराची में ही रहता हूँ भाई। मैं पाकिस्तान का ही, मैं रहने वाले शहर कराची का ही बेटा हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हो रहा हूँ, यहीं सीख रहा हूँ, मुझे दर्द है कराची का। और दूसरी बात मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो कराची के लड़के काम कर रहे हैं, पोटेंशियल इतना है हमारे पास कि आप यकीन करें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पर हमने 2 नंबरी जो सिस्टम स्टार्ट किया ना, देखें चाइना की आप मिसाल लें, थोड़ा मैं आपके वर्ड से कहूँगा, चाइना में आपको हर चीज़ बनाने वाले मिल जाएंगे और हर गली में मिल जाएंगे। आपको वो बोलेंगे कौन सी क्वालिटी का बनवाना है, क्वालिटी का चाहिए, पैसे बताओ, अपना बजट बताओ, हम बना के देंगे। आप कैसे कर रहे हैं? खलाई मखलूक तो नहीं है ना, वो बॉस इंसान ही है ना, वो भी मेहनत कर रहे हैं ना। हमें मेहनत करने से, अच्छा मैं एक और भी चीज जोड़ूंगा, तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी तो है ना। देखें वही बात, गवर्नमेंट खुद अपने गवर्नमेंट बना कौन रहा है, गवर्नमेंट अपने मुल्क के साथ जो है ना वो लॉयल भी है ना, और फिर वो चीजें दे भी रही है और फिर अपने वो काम ले भी रही है। यहाँ हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन है, ऐसे ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ट्रांजिशन है थोड़ी सी। इसमें हम अपने पॉलिटिशियन से सवाल ही तो नहीं कर रहे, हम उसके वोट के, आप मुझे बता दें एक बार फैसल भाई कि किस तरह इलेक्शन जीता जाता है, कैसे लोग आ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं इसमें ये कहता हूँ भाई खुदा के वास्ते वोट देने ज़रूर जाना, किसी को भी दो, ठीक है ना। आप, मुझे पता है कि यहाँ पे कहने का बोलने का तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि वही निशान झंडा और अपने लीडर को जो है आपने वोट देना है, बंदा काम का है या नहीं है, बंदा देख के तो आपने वोट देना नहीं है, ठीक है ना भाई। चलो ऐसा नहीं कर रहे ना, कम से कम वोट देने ज़रूर जाना। एक सवाल है बहुत अहम है, आपका लीडर है, आपका लीडर है ना, पड़ोसी का तो नहीं है ना, अपने लीडर से सवाल करने का हक है या नहीं? वो हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत आपका लीडर यही तो कहता है, जो भी शहर में जिस पार्टी का लीडर कहता है मैं अवामी हूँ, तो अवाम ही तो कह रही है, और इतनी हिम्मत रखें कि आप अपने लीडर से सवाल करें। बॉस अब तो प्लेटफॉर्म बहुत आसान कर दिया है, हर ट्विटर मौजूद है, लिखे ये बता दो ना कि कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिशियन अवाम के साथ है या दरमियान में है, आप सोच भी नहीं सकते भाई। आप अपने गली मोहल्ले के जो अभी बलदियाती इंतखाबात हुए हैं ना, वो चेयरमैन से, वाइस चेयरमैन से भी नहीं मिल सकते भाई आप। मैंने प्रोग्राम किया, MNA और MP है। मैंने अभी रिसेंटली प्रोग्राम किया है कराची वालों के लिए, शायद थोड़ा सा लोग आपसे बुरा मान जाए, लेकिन मैं कह देता हूँ क्योंकि सच है। मैंने कराची में 2 चीज़ें मंजर आम पे रखी कि NA
255 और NA 243 की 2 सीटों पे पाकिस्तान के 2 बड़े लीडर थे। बड़े लीडरों में नाम लेते हैं एक MQM के, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी की सीट थी 255, और एक थे इमरान खान साहब की 243। जरा मुझे बता दें, क्या दोनों डिस्ट्रिक्ट जहां जहां उनकी सीट थी NA की, क्या वो इंटरनेशनल सिटीज बन गए? हाँ, अगर बन गए तो आप फैसल भाई के इस पॉडकास्ट के लिए लिखें बुरा और उससे ज्यादा बुरा तरीन हाल हो अच्छा, गया। मैं कह रहा हूं ना, वो पहले से ज्यादा तस्वीरें खींचें और फैसल भाई के इस पॉडकास्ट जो भी हमारी लिंक चल रहा होगा उसके नीचे डालें। अगर इंटरनेशनल सिटी बन गया, मैं किसी पार्टी को पॉइंट नहीं कर रहा, मैं जमात इस्लामी को भी फेवर नहीं कर रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं क्या कराची पॉलिटिशियन जो भी काम कर रहा है, चाहे वो बिलावल साहब कर रहे हैं, चाहे वो मुस्तफ़ा भाई कर रहे हैं, खालिद भाई कर रहे हैं, चाहे वो इमरान खान कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, कराची इंटरनेशनल सिटी बन गया सर। अगर हाँ बना था, मैं फिर तारीफ करता हूं, था उससे भी एक वक्त बेस्ट सिटी से वर्स्ट सिटी पे चला गया। एक वक्त क्या नहीं था? क्या 2004 में आपने नहीं देखा, 5 में नहीं देखा? ऐसे ही है। हम तारीफ करते हैं, आज भी मुंह से निकलता है खालिद अपना मुस्तफ़ा कमाल भाई के टाइम पे कि वो कराची बना, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग थी, बनी चीजें बनी, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, उसी वक्त की तो भुगत रहे हैं सर। अब वही वाली बात है ना, अब भुगत तो रहे, लेकिन सवाल ये कि उसके बाद कराची को ओन किसने किया? किसी ने नहीं किया। हम कराची वाले खुद ओन नहीं करते। मैं पर्सनली मुस्तफा भाई को लाइक करता हूं, मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूं, क्यों? उनके काम को लाइक करता हूं। ग्रेट गाय, ग्रेट मैन, क्योंकि उसने काम किया। वो खुद कहते रहे, उनके कई इंटरव्यूज मौजूद है कि मुझ पे मौका भी तो मिला ना, शरफ साहब ने ट्रस्ट किया। देखिए आप ये नाम ले रहा हूं, उस लीडरशिप में 300 अरब की जब बात आती है तो वो रिलीज किए गए थे और मुस्तफा भाई ने उसको डिलीवर किया, और नो डाउट उस शख्स ने रात दिन काम किया करा, और ये दुनिया गवाह है। मैं कहता हूं वो पूरी बात मैं MQM की रखता हूं कि उस जमाने में लीडरशिप ऑन ग्राउंड थी, सब कुछ था। सर आज भी तो आप यही बात कर रहे हैं, MQM को भी कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी कर रहा हूं, भाई हमें क्या चाहिए? एक आम आदमी को क्या चाहिए? रोड अच्छे, खाना अच्छा, खाना अच्छा, सेहत की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, बिजली, गैस, पानी। आप मुझे बता सकते कराची के अंदर अताई डॉक्टर्स कितने बैठे हुए? अभी हमने प्रोग्राम किया है, मैंने प्रोग्राम 4 कर चुका हूं बॉस, मैं इस वक्त 100 से ज्यादा नहीं है। एक बात बताऊं, आप जो है डॉक्टर के पास, असल में बात है कि मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है, इलाज इतना महंगा हो गया, तो आप मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हो और आपको जी कहते हैं 100, 200, 300 रुपये में वो हमें देख ले और 200-500 रुपये की हमें जो है ना वो अपने वो दे दे, हम 500 रुपये में अपना इलाज करके, और जो भी आपको नज़ला जुकाम खांसी पेट में दर्द, ये तो है ही कराची का ना, ये सही हो जाएगा। 500 रुपये में हम जो दवाई लेके सारी तफ्तीरें करके आ जाए, तो अताई डॉक्टर ही मिलेगा ना। और मैं आपको एक अताई डॉक्टर का कमाल बताता हूँ, मैं अपने लोगों को भी कहूँगा जो अवाम जाती, चले जाए, आप चले जाएँ 200 रुपये बचाने के लिए। आपको भी तो कुछ पढ़ना थोड़ा बहुत तो आता ही होगा ना, पाकिस्तान की स्पेलिंग तो आती होगी ना इतना तो। मैंने उस डॉक्टर से पाकिस्तान की स्पेलिंग पूछी, उसको वो नहीं आती। आप अंदाजा करेंगे। अच्छा वह कलमा नहीं पूछा, मैंने उस प्रोग्राम में वो नहीं चलाया, क्योंकि लोग पता है क्या बोलते हैं, मैं अपनी रेटिंग के लिए मैंने उस वर्ड को काटी कि पाकिस्तान का मजाक बनेगा तो मेरा बनेगा। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं ओन करता हूं अपने मुल्क को। मैंने उस डॉक्टर के कान में एक जुमला कहा कि सर डॉक्टर है ना आप, स्पेलिंग डॉक्टर की नहीं, अपने मुल्क प्यारे वतन पाकिस्तान की स्पेलिंग। वो भाईजान मुझे हाथ जोड़ के कहते हैं कि मुझे बाहर जाने दो, मैं शटर गिरा रहा हूं। आपके प्लेटफॉर्म से मैं कह रहा हूं कि मैं तमाम मिनिस्टर्स को भी कह रहा हूं कि सर क्या हेल्थ का मिनिस्टर नहीं है हमारे पास? सर कराची में 100-200 से ज़्यादा तो सिर्फ बैठे हुए अताई डॉक्टर्स हैं, 4, 6, 10 तो मैंने निशानदेही कर दी। अभी तो कराची मैंने पूरा घूमा ही नहीं है, लेकिन वादा करता हूँ फैसल भाई, जान है तो जान कहते ना, मैं फिर कहूँगा जब तक हूँ एक्सपोज करता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। इंशाल्लाह जो है हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे इस प्रोग्राम के साथ हैं। आखिर में अपने अदील, मेरा एक अपने सेगमेंट होता है, इसको इस दफ़ा मैंने चेंज किया है। मैं ये चाहता हूँ कि जो कराची वर्ल्ड बेस्ट सिटी था वो वापस कराची वर्ल्ड बेस्ट सिटी में आ जाए इंशाल्लाह। तो ये मैं एक अपने सेगमेंट रख रहा हूँ, एक वन लाइनर होगा। मेरा सेगमेंट है आज का कराची वर्ल्ड बेस्ट सिटी, और ये जो अपने सेगमेंट होगा इसको जो है ना हम बाकायदा एक शॉर्ट बनाएंगे। मैं अपनी टीम से भी कह रहा हूँ कि यार इसका जो है ना हम एक शॉर्ट बनाएंगे और इसको फिर हम चलाएंगे, ये पूरी दुनिया में जाएगा। और ये अब हम हर पॉडकास्ट के आखिर में जो है ना वो रखेंगे कि हमें ये ट्रेंड चलाना है कि कराची वर्ल्ड बेस्ट सिटी, ये कराची वाले ही जो है अपने इसी को जो है वो ठीक करेंगे, और इसको जो है कराची वर्ल्ड बेस्ट सिटी जो है ये कराची वाले ही बनाएंगे, और कोई नहीं बनाएगा भाईजान, कोई बाहर से नहीं आएगा, और जो हैं वो भी नहीं करेंगे, हम कराची वालों नहीं करना है। बेशक। अदील जी, पहला क्वेश्चन कराची वाले अदील खान से कि फेवरेट प्लेस बताओ कराची की, हमारी जो फेवरेट प्लेस हो। जहाँ मैं रहता हूँ
बताओ कौन सी जगह है? गुलशन इकबाल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ, अच्छा, ये रीज़न भी बताना, वन लाइनर रीज़न। बिल्कुल रीज़न बताऊंगा कि जब से मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस जगह को खुद ठीक करूँ, और मैं उसके लिए बड़ा काम कर रहा होता हूँ। गुलशन इकबाल, गुलशन इकबाल सही है। और अपने फूड एरिया, फेवरेट फूड एरिया तुम्हारा? अजीज़ाबाद। अजीज़ाबाद। अजीज़ाबाद में कौन सी अपने? तैयबी रेस्टोरेंट, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं ओके ओके ओके। सबसे बड़े मेमन फाउंडेशन के कोने पर एक बर्गर वाले बैठे हुए हैं, जो अंकल 30-35 साल से बैठे हैं, उनका जो बर्गर है ना, हा, क्या। अच्छा, ये तुम ये भी बता सकते हो कि तुम्हारा जो है वो कराची का जो है वो अपने समझो कि कौन सा ऐसा खाना है कि जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे सज्जी बहुत पसंद है, और वो है बुलान सज्जी। बुलान सज्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जबकि कराची की नहीं है वो है तो क्या नाम है, बलोचिस्तान कराची की है बुलान सज्जी। नहीं कह रहा है तो सौगात वहाँ की है। अच्छा जी, लेकिन एक्चुअली वो जो बनाने का एक जायका है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। एक जो होती है ना हार्ड को बिल्कुल कराची वाली, जो अपने मुझे बताओ कि कौन सा अपने कराची की। फिर बिरयानी में बात करते हैं तो 2 बिरयानी है, और मैं दोनों चीज़ें खाता हूँ बड़े शौक से। जब मुझे मूड होता है, एक दिन मैं कैप पहन के जाके खाता हूँ, और एक दिन मैं हुप पहन के जाता हूँ, क्योंकि दोनों आमने सामने। और एक है नल्ली गौसिया बिरयानी, और उसके सामने कादरी बिरयानी, दोनों की मुझे अच्छी लगती है। यानी कि ये बात अपने इसने कर दी और मुंह में पानी आ गया। अच्छा, शॉपिंग एरिया फेवरेट, कराची का फेवरेट शॉपिंग एरिया कराची वाले आदिल खान का? सबका एक ही है, तारिक रोड। यकीन करो, तारिक रोड एक ऐसा है हमारे लिए कि हम यूं जाओ आपको सारी सब चीजें मिल जाएंगी, हर वैरायटी मिल जाएगी, और अच्छी, हाई भी, लो भी, और अच्छी क्वालिटी, ब्रांडेड भी, अपने लोकल भी, और अच्छी। एक वक्त में लोग सदर जरूर कहते थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि सदर से बेस्ट तारिक रोड मुझे इसलिए लगता है कि आपको हर चीज मिल जाती है ईजिली। अब असल में वो सदर थोड़ा सा जो है ना वो दरबदर हो गया है थोड़ा, बेचारा जो है वो पहले था कि अपने जैनब मार्केट, एम्प्रेस मार्केट, और फिर कोऑपरेटिव मार्केट वगैरह। हाँ, वो ये है कि आप पर्टिकुलरली अगर वो जाओ तो सदर का एक वो है, लेकिन तारिक रोड ऐसा है कि आप लेने कुछ और जा रहे होते हो और बहुत सारी चीज़ें जो है लेके आ जाते हैं, मैचिंग की हर चीज़ मिल जाएगी आपको, हर चीज़। कराची का फेवरेट फैमिली अपने एरिया कौन सा है जहाँ पे तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ और तुम एक अच्छा टाइम गुजारो? ये एक ऐसा सवाल है मेरे लिए कि 3-4 नाम है, 3-4 यादें भी हैं और 3-4 नाम भी। मुश्किल भी। अलादीन रहानी यही भी कह रहा, मुश्किल भी है। लेकिन सफारी पार्क अब बन तो बहुत खूबसूरत गया, लेकिन सॉरी टू से कल की मेरे पास एक वीडियो है, हाल बुरा है वहाँ पे, हाल बुरा है, और कुछ और मामलात भी बुरे हैं। अगर आप जाएं पर्सनली तो फैमिली के साथ जाते हुए आपको फैमिली के साथ नहीं है। मैंने इसी वजह से पूछा क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें अब खत्म हो गई हैं, जैसे अपने क्या नाम है, यही सी व्यू है। सी व्यू इतना खूबसूरत हमारे पास मौजूद है, लेकिन बनाने वाले आज तक बना नहीं पा रहे। अब थोड़ा सा मैं काला पानी हो गया, काला पानी हो गया, गंदा दुनिया में सी साइड, वहाँ पे दुनिया में सी साइड में पैर रखने के लिए पैर धो के जाते हैं, पर हमारे सी साइड पर लोग गाड़ियाँ दौड़ाते हैं। सॉरी टू से दुबई के अंदर जुमेरा आपके सामने मौजूद है, आपको पानी में जाने से पहले अपने आप को वॉश करना पड़ेगा। सही बात है कि पानी गंदा ना हो और ज़्यादा दूर मत जाएं, आप सी साइड पे खड़े हो तो देखें दन दनाती हुई रंगा भरी गाड़ियाँ, जिसको हम बड़े शौक से कह रहे हैं, इंजॉयमेंट हो रही है। अच्छा, ये वो जगहें हैं जिसका भी अभी हमने तस्करा किया ना, तो ये वो जगहें हैं, लेकिन उनका बेड़ा गर्क कर दिया गया है। बिल्कुल, उसकी जगह आप ट्रैक बना देते हैं, वहाँ चलाते हैं बाइक के, लेकिन आपने क्या किया, उस पानी को यूटिलाइज किया जा रहा है। फैमिली प्लेजर टाइम अपने एरिया जो है इस वक्त कराची में, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन अपने सवाल है, इसलिए भाई ये कि खाने पीने चले जाओगे। लेकिन सवाल आपका ये है, फिर भी जवाब देता हूँ कि अभी भी कुछ जगहें हैं जहाँ पीस और साइलेंस आप लिखते हो, तो फिर वही कहते हैं कि हॉक्स बे के जो हट्स एरियाज हैं वो भी दिन दिन में आप जाएं, दिन में जाए ना, और बस लेकिन वहाँ पे भी तो आप देखो, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन दिन दिन में जाएँ आप, अपना मगरिब से पहले वहाँ से चले जाएँ, बेटर है। बस इस वक्त मेरे लिए वही बेस्ट जगह है। थैंक यू सो मच अदील। पहले तो ये है कि अपने मेरी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, और तुमसे ये चीज़ें मैंने भी पहले भी डिस्कस करी थी, जिसने तुमने मुझे इनकरेज ही किया था और बोला था कि फैसल भाई ज़रूर करना, अपना करना और ख़ुद का करना। ये मुझे तुम्हारे वर्ड्स याद है, ये तुमने मुझे बोला था, तो थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि जो भी हम ये पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, आपको पता है कि इसकी जितनी भी अर्निंग है वो हमारी हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कार्य खैर में जानी है, तो उसका एक एक व्यू, इसको तो पहली बात है सब्सक्राइब करना है आपने, HKM हम कराची मीडिया को आपने सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो आपने देखनी है, इसका एक व्यू आपका कार्य खैर में जा रहा है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और फिर इसको शेयर भी करना है ताकि और दूसरे लोगों तक भी ये अपने जाए, और इस कार्य खैर में जो है आपने हमारे साथ
हिस्सा बनना। कार खैर की जहाँ तक बात की, मैं भी अपना एक हिस्सा डाल देता हूँ कि जब आपने कहा कि मैंने आपसे कहा, तो आज मैं ही कहता हूँ कि जितने जवाब तो चाहिए के फॉलोवर्स हैं, जो मेरे पेज के फॉलोवर्स हैं, हम कराची को लाइक करें, क्योंकि ये पैसे उस ट्रस्ट में जा रहे हैं, उस चीज़ों में जा रहे हैं लोगों की फलाह महबूद के लिए, कि जिसमें लोगों के लिए काम करेंगे। और फैसल हमीद को फैसल मैं कहूँगा कि आप सब जानते हैं कि हम कराची में उन्होंने जिस तरह काम किया है, हर इवेंट्स में आके लोगों के लिए करते रहे, ये मैं नहीं कह रहा, आप सब जानते हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो जो चीज़ें मैंने कही हैं उस पर कमेंट्स इस पॉडकास्ट पे करके तस्वीरें खींच के भेजें। क्या कराची बदलेगा या फिर रिवायती तरीके से वैसे ही चलेगा? इंशाल्लाह ताला कराची बदलेगा और ये कराची वाले ही बदलेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट अपने एपिसोड में एक नए कराची वाले के साथ हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।